Hello, students. Good evening. All good. Yesterday, I had uploaded a video on the meaning and the definitions of education by different educationists in a very easy language. So, in my second video, or today we are study about the meaning of the psychology, in which we study their meaning and the definitions by different psychology. So guys, the meaning of psychology is that in introduction, the subject of the psychology has been becoming increasingly popular day by day. The fast growing subject is offshoot of philosophy. The gradual change of this subject from the philosophy to science has been responsible for the change in its meaning and concept from time to time. बोलते हैं कि जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। लोगों में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। तो उन्होंने इस पे एक कंसेप्ट और मीनिंग बनाया। मीनिंग में क्या बताया है कि साइकोलॉजी फर्स्टली क्या मानी गई थी कि ये एक साइंस है हमारी सोल की। किसकी स्टडी है? सोल की। बेसिकली जो साइकोलॉजी वर्ड है वो ड्राइव करता है दो ग्रीक वर्ड से। साइक जिसका मतलब है सोल, आत्मा, लॉजिस जो हमें सिग्निफाई करता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, स्टडी या टॉक। बेसिकली इसमें बताया गया है इट इज़ द स्टडी ऑफ द सोल। देन दिस दिस स्टडी ऑल्सो डिस्कार्डेड। बाद में ये स्टडी जो है वो डिस्कार्ड कर दी गई साइंटिफिक रीज़न से। देन उन्होंने बोला कि जो साइकोलॉजी है वो एक स्टडी है माइंड की, कि माइंड को स्टडी करना। द टर्म माइंड वॉज कंसिडर्ड बेटर। माइंड के टर्म को कंसिडर किया गया बेटर एज़ कम्पेयर टू द सोल। देन लाइमन की क्या व्यू है माइंड पे, कि माइंड एक ऐसी चीज़ है बॉडी की या दिल में, हार्ट में, जो सोच सकती है, महसूस कर सकती है और एक्ट कर सकती है। देन उन्होंने बोला साइकोलॉजिस्ट का क्या व्यू था इसमें, कि माइंड क्या है, कॉम्बिनेशन है, या सम टोटल भी बोल सकते हैं किसका, हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस होती हैं। और ये किसके लिए स्टैंड होता है, हमारे इंटरनल जो हम अंदरूनी एक्सपीरियंस करता है कोई भी इंडिविजुअल, उसके बिहाफ पे, उसके बेस पे क्या करता है, स्टैंड करता है। इफ़ माइंड मीन्स समथिंग मिस्टीरियस इनसाइड अस, इट वुड बी जस्ट द सेम एज सोल। अगर हमारा जो माइंड है वो लाइक सम मिस्टीरियस हो हमारे माइंड के अंदर, तो ये बिल्कुल सेम है लाइक अवर सोल। सो ये डेफिनेशन जो थी ये इक्वली एंड में क्या हो गई, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। देन साइकोलॉजी को हमने डिफ़ाइन किया एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये फेलियर्स के बाद, किस किस के फेलियर्स के बाद, कि स्टडी ऑफ सोल और स्टडी ऑफ माइंड। देन उन्होंने थिंकर्स जो थे, बड़े बड़े फिलोसफर्स थे और साइकोलॉजिस्ट जो थे, वो इस पॉइंट पे पहुँचे कि जो साइकोलॉजी है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। बट इन द एंड ये भी क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि इसमें तो सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस एक्टिविटी जो होती है माइंड की, उसके बारे में तो बताया ही नहीं गया है। देन वीकेंड की इसने बोला कि हम तो कॉन्शियस तभी रह सकते हैं जब हम कोई मेंटल एक्टिविटी कर सकते हैं, और हम बाकियों के कॉन्शियसनेस के बारे में तो जान ही नहीं सकते ना, उनकी मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में जान सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं। ऑल्सो इसमें क्या बताया गया, ना ही उन्होंने स्टडी की कि एनिमल्स की कॉन्शियसनेस के बारे में, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। देन इन द लास्ट साइकोलॉजी को इज़ डिफाइंड किया गया लाइक अ साइंस ऑफ बिहेवियर, कि जो इंसान का बिहेवियर है उसके बिहाफ पे हम उसको क्या कर सकेंगे, रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, उसकी स्टडी कर सकेंगे। देन इन द लास्ट इट इज़ द साइंस ऑफ द बिहेवियर। मॉडर्न डेफिनेशन जो है साइकोलॉजी की वो यही है कि जो स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, वो हमें टोटल रिस्पॉन्स करती है किसी की ऑर्गेनिज्म को, कि उसकी किस सिचुएशन में उसने क्या रिस्पॉन्स किया। एंड इट इंक्लूड्स ऑल्सो
mental behavior, normal, abnormal, child, adult behavior, animal behavior, extra. Then it also includes the all form of the adjustments, एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस क्या है ऑर्गेनिजम्स के। ये ना केवल कवर करता है एक ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को, बट ऑल्सो जो उसका इनर एक्सपीरियंस है, जो उसकी मेंटल जो प्रोसेस है, उस पर भी ध्यान। सो इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द कॉग्निटिव, दिमाग की इफेक्टिवनेस एंड कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। देन द डिफिनीशंस बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। बेटसन बोलता है कि जो साइकोलॉजी है वो एक पॉजिटिव स्टडी है बिहेवियर की। देन वुडवर्थ बोलता है कि साइकोलॉजी क्या करती है, डील करती है ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ को, कि उसका क्या रिलेशनशिप है उसकी इन्वायरमेंट के साथ। देन विलियम एम.सी. डोगल ये बोलता है कि जो साइकोलॉजी है उसको हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, एज अ पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर। देन स्किनर बोलता है कि स्किनर बोलता है कि साइकोलॉजी क्या है, एक स्टडी है ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को, उसके एक्सपीरियंस को। थ्रू बिहेवियर वी कैन जज एनी पर्सन कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहा है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर वी कैन जज एनी पर्सन एंड ऑल्सो नो द साइकोलॉजिकल। देन मन बोलता है कि साइकोलॉजी आज खुद के साथ खुद में कंसर्न करती है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साथ ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को। इन द एंड वी हैड द कंक्लूजन, एंड इन कंक्लूजन वी स्टडी दैट द साइकोलॉजी इज़ बेसिकली शो दैट जो मीनिंग और कंसेप्ट है साइकोलॉजी का वो चेंज किया जाता है एंड डिपेंड की साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग। बेसिकली साइकोलॉजी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की स्टडी करना। And it can also conduct the psychology is a scientific study of the behavior, activities and experience of an individual. In the end it conclude that कि psychology is the scientific study है human behavior की activities को, और एक individual का क्या experience रहता है उसकी study को। Final stage, basically in the final stage मेन जो साइकोलॉजी है वो क्या है, स्टडी है ह्यूमन बीइंग। ओके गाइस, थैंक यू इफ़ लाइक माय वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा टॉपिक, इजी लैंग्वेज लगा, पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा, देन लाइक एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू। राधे राधे।